नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो प्रकाश यानी कि लाइट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश, लाइट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। और ये हम पढ़ रहे हैं यूपी टीईटी के लिए, यूपी टीईटी जूनियर और प्राथमिक दोनों के लिए। प्राथमिक में जो ईवीएस में साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम 4 या 5 आते हैं, और जो जूनियर में मैथ साइंस से बैकग्राउंड से जो होते हैं मतलब उनका लगभग 50 क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो हम लोग ये उसके लिए पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में लगभग हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तीसरा चैप्टर है प्रकाश, लाइट। ये तीसरा चैप्टर है प्रकाश। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए, प्रकाश। प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। देखते हैं, आइए प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश खोज, खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने खोज किसने की? न्यूटन ने। और प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाश मतलब प्रकाश का अध्ययन प्रकाश के शाखा के किस अंतर्गत आता है? प्रकाश की किसके अंतर्गत आता है? प्रकाश किसी यानी कि ऑप्टिक्स। किसके अंतर्गत आता है? ऑप्टिक्स अध्ययन। ऑप्टिक्स, सॉरी एक सेकंड, मीनिंग मिस्टेक हो रही है। आइए अब प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के कण का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया? न्यूटन ने दिया है। प्रकाश के जो कण का सिद्धांत है वो किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और प्रकाश प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्राफ्टन कहा जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या कहा जाता है? क्राफ्टन प्रभाव कहा जाता है। आगे पॉइंट लिखेंगे। प्रकाश कण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश में कण का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या कहा जाता है? क्राफ्टन प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे क्या कहते हैं? ये किसके अंतर्गत आता है? क्राफ्टन प्रभाव के अंतर्गत। क्राफ्टन प्रभाव। हमने क्या बताया? प्रकाश की खोज किसने की है? न्यूटन ने। प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन ने। इसका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। प्रकाश किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। प्रकाश के तड़कण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? न्यूटन ने। प्रकाश के कण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या कहते हैं? क्राफ्टन प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या कहते हैं? क्राफ्टन प्रभाव। प्रकाश में कण का सिद्धांत, कण व तरंग दोनों के सिद्धांत होने के कारण इस प्रकार को द्वैध प्रकृत कहा जाता है। प्रकाश कैसी प्रकृत है? द्वैध प्रकृत। आगे पॉइंट लिखेंगे प्रकाश की प्रकृत। प्रकाश की प्रकृत कैसी है? द्वैध प्रकृत। प्रकाश की जो प्रकृत है वो कैसे? द्वैध प्रकृत। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है तरंग
मतलब कण और वह तरंग दोनों में क्या करता है, दोनों सिद्धांतों के कारण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्वैध प्रकृत कहते हैं, क्योंकि ये कण और तरंग दोनों में होता है। एक सेकंड लाइट हिल रही, कण और तरंग दोनों में होता है। आगे देखिए, प्रकाश में तरंग का सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। प्रकाश में तरंग का सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश में तरंग का सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने। और इसके अंतर्गत क्या आता है, अपवर्तन आता है, विवर्तन आता है, परावर्तन आता है। इस हाइगेंस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन और कामा विवर्तन। अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन के बारे में हम इसमें थोड़ा बाद में बात करेंगे। परावर्तन मतलब जिस माध्यम से आए उसी माध्यम से वापस हो जाए। अपवर्तन मतलब जिस माध्यम से आए उसके ना, जिस माध्यम से मतलब आती है उसके विपरीत माध्यम में चली जाती है। विवर्तन मतलब, विवर्तन को आप इस प्रकार समझेंगे, मान लो किसी रास्ते में अवरोध पड़ने से उसके किनारे से प्रकाश निकल जाना। इसके बारे में हम लोग आप लोगों से बाद में क्या करेंगे, बात करेंगे। आइए देखें, प्रकाश में तरंग का सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। प्रकाश में तरंग का सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। इसके अंतर्गत क्या आता है, परावर्तन आता है, अपवर्तन आता है और क्या आता है, विवर्तन आता है। प्रकाश कैसी है, प्रकाश एक अयांतरिक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी है, प्रकाश एक अयांतरिक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश एक अयांतरिक, प्रकाश एक अयांतरिक अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य है। अयांतरिक अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश कैसी है, प्रकाश एक अयांतरिक अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे लिखेंगे, प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें एक पॉइंट रखेंगे, जो प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है, निर्वात में। ये जो प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है, निर्वात में। ये जो प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है, निर्वात में। निर्वात में किसमें होती, निर्वात में। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं सारा काम। प्रकाश, लाइट, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, न्यूटन ने। प्रकाश की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। इसका जो अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश का जो कण का सिद्धांत है वो किसने दिया, न्यूटन ने। प्रकाश कण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्राफ्टन प्रभाव बोला जाता है।
प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या बोला जाता है? क्राफ्टन प्रभाव बोला जाता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैध प्रकृत होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? द्वैध प्रकृत होती है। प्रकाश में तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। प्रकाश में तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। इस प्रकाश के तरंग के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है? परावर्तन आता है, अपवर्तन आता है और क्या आता है? विवर्तन आता है। परावर्तन आता है, अपवर्तन आता है और क्या आता है? विवर्तन आता है। प्रकाश एक कैसी प्रकाश एक अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी है? प्रकाश एक अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल किसमें नापी किसमें इतनी होती है? निर्वात में। निर्वात में। इसके बाद हम इसमें एक पॉइंट और पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पटाखे या बिजली की जो चमक होती है, मतलब पटाखे या बिजली की चमक हमारे तक पहले पहुंच जाती है। पटाखे एवं बिजली की चमक होती है जो हमारे तक पहले पहुंच जाती है, जबकि इतनी ध्वनि हमारे कानों में क्या करती है? बाद में पहुंचती है। इस कारण क्या होता है? प्रकाश और ध्वनि की चालों में क्या होता? अंतर। प्रकाश और ध्वनि की चालों में क्या होता? अंतर। कहने का मतलब जो लाइट होती है वो ध्वनि से क्या होती है? उसकी स्पीड ज्यादा होती है। हम लोगों के पास पटाखे या बिजली चमकने की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों तक क्या होती है? पहले पहुंच जाती है। एक सेकंड में कैमरा देख लूं। सही चल रहा। हम क्या बता रहे थे? प्रकाश जो होता है वो ध्वनि से पहले पहुंच जाता है, यानी कि प्रकाश और ध्वनि में क्या होता है? अंतर होता है। एक पॉइंट और लिखेंगे। प्रकाश कहां पे लिख दें? इधर लिख देते हैं। प्रकाश और ध्वनि में अंतर होता है। अंतर होता है। प्रकाश और ध्वनि में क्या होता है? अंतर होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश पर आधारित वस्तुएं, प्रादीप वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। आप लोग इसे लिख लीजिए। लिख लिया होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे प्रकाश पर आधारित वस्तुएं। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? प्रकाश पर आधारित वस्तुएं। प्रकाश पर आधारित वस्तुएं। हम क्या डालेंगे? प्रकाश पर आधारित वस्तुएं। पहली जो वस्तु हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रदीप वस्तु, यानी कि ल्यूमिनस, प्रदीप्त वस्तुएं। पहली हेडिंग हम लोग इसमें डालेंगे प्रदीप वस्तुएं। लिखिए पहली हेडिंग। इसमें हम 2 हेडिंग पढ़ेंगे। प्रदीप वस्तुएं, ल्यूमिनस
नस। थोड़ा मीनिंग मिस्टेक हो सकती है, आप लोग देख लेना। ल्यूमिनस OUS है। देखते हैं प्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तुएं क्या होती है? वह वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जिनके पास स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। लिखेंगे, वह वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनके पास स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। उदाहरण में हम समझेंगे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती और तारे। उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण सूर्य, बल्ब, तारे और मोमबत्ती। लेकिन चंद्रमा इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा के पास जो होता है वो खुद का प्रकाश नहीं होता है, उस पर सूर्य की किरणें इनडायरेक्टली पड़ती हैं, मतलब तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण वो क्या होता है? चमकता होता है। और जिस जगह पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं उस जगह पर चंद्रमा में एक आकृति सी ब्लैक बनी दिखाई देती है। आइए प्रदीप वस्तुएं देखें। वह वस्तुएं जिनके पास क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लिखेंगे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब और तारे। सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब और तारे। एक सेकंड में कैमरा देख लूं। सूर्य, इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। आप लोगों को समझ आ गया कि इसके बाद हम लोग डालेंगे हेडिंग अप्रदीप्त वस्तुएं। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। नॉन ल्यूमिनस। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो दूसरे से प्रकाश से प्रभावित होती हैं या प्रकाशित होती हैं। वे वस्तुएं, इसमें लिखेंगे वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। वे वस्तुएं जो दूसरे प्रकाश से क्या होती है? प्रकाशित होती है। जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल। उदाहरण
चंद्रमा मेज चंद्रमा मेज कुर्सी और पेन। चंद्रमा मेज कुर्सी और पेन। अप्रदीप्त वस्तुएं हमने क्या बताई? वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से क्या होती? प्रकाशित होती हैं। दूसरे के प्रकाश से क्या होती? प्रकाशित होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? चंद्रमा मेज कुर्सी और पेन, उसे क्या कहते? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश में पाई जाने वाली घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के अनुप्रयोग, और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के अनुप्रयोग, आंतरिक परावर्तन, हम लोग कल ये पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं और संभवतः आप लोगों को समझ आई होगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हम इसके बाद क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।